नमस्कार मित्रों, मैं फिर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज के इस सीरीज के अंदर कुछ किताबें हमारे पास आई है वाव पब्लिकेशन की तरफ से। पुणे के वाव पब्लिकेशन हमारे जो गुरु हैं सरसी द्वारा लिखित कुछ किताबें हैं जो मेरे पास इसमें आ चुकी है और बस अभी मैं कुछ ही देर में इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये किताब जो है वाव पब्लिकेशन की तरफ से आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये कुल ये वाव पब्लिकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है मित्रों। तो ये वाव पब्लिकेशन है और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ वाव पब्लिकेशन को कि जिन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया और कुछ किताबें हमें भेज दी है। ये किताबें जो है, ये किताबें तो सरसरी द्वारा कल ही उसका विमोचन किया गया। आप जानते हैं तेज ज्ञान फाउंडेशन जो है 25 साल पूरे हो गए, आध्यात्मिक संस्था है जहाँ पर ये लोग के सकारात्मक जीवन कैसे जिया जाए इस पर वो काम करते हैं। और सरसरी जो है हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनको तेज पारखी बोला जाता है। तो बस ये किताबें मैं अभी यहाँ से आप ही के सामने मैं अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो जो पहली किताब जो आई है ये लिखा नियम, सरसरी द्वारा लिखित जो है ये लिखा नियम, ये एक डायरी है। भाव विचार वाणी क्रिया इन कर्मों के साथ लेखन का कर्म भी जरूरी है। भाव विचार वाणी क्रिया के साथ लिखना भी जरूरी है साहब। यह आदत बहुत ही प्रभावशाली और कारगर है जो आपको स्वयं को जानने का मौका देकर आपकी उन्नति का रास्ता बना देगी। तो सरसरी के इस विचार से द्वारा इस पुस्तक का रोज लिख लो, रोज लिख लो, रोज निखरो। तो रोज निखरना है और रोज लिखना है। तो ये किताब यही बताती है। इस पर मैं और भी प्रकाश डालूंगा आपके। तो ये किताब जो आई है जर्नल है साहब, ये एक जर्नल है जिस तरह से हम रोज़ ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। तो उस तरह से सरसरी बताते हैं कि रोज़ आप जीवन में जो उन्नति करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मेजरेबल होना चाहिए। जिस तरह से एक OKR नाम की कंसेप्ट है, OKR ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। तो OKR जिस तरह से, तो जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन का कंट्रोल आप इस जर्नल के माध्यम से कर सकते हैं। सरसरी ने बहुत ही स्टार्ट राइटिंग फॉर पर्पसफुल लाइफ। तो आपका लाइफ का जो पर्पस है क्या है, कौन से पर्पस से आप अपने लाइफ को बनाना चाहते हैं, तो पर्पसफुली लाइफ का कैसे निर्माण किया जाए, एक नए समाज का, एक नए जीवन का नवनिर्माण कैसे किया जाए, वो यह जर्नल आपको बताएगी। तो हैप्पी थॉट्स द्वारा ये इस किताब का इसका प्रकाशन किया गया है मित्रों। उसी के साथ और भी किताब है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। कर्म सेवा में जी देखिए, महात्मा गांधी कहते थे कि सच्ची सेवा वो है जहाँ पे सेवा तो दिख रही है लेकिन सेवक नहीं दिखना चाहिए। और वही सरसरी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, कर्म सेवा में सेवा दिखे लेकिन सेवक नहीं। कई बार होते हैं ना, हम क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ मैंने किया। जब खराब होता है तो बोलते हैं उसने किया, लेकिन जब अच्छा हो गया तो सारे लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। और इसी आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए सरसरी ने किताब लिखी है कर्म सेवा, जहाँ पर सेवा दिखे लेकिन सेवक नहीं। अभी हमने ताज होटल में प्रोग्राम किया मित्रों, आप बताते हुए हर्ष हो रहा है, मैं कहीं पर भी इसमें आपको दिखाई नहीं दिया, यानी कहीं पर भी आपको मैं ऐसे सामने नहीं था। कोई और हमारे साथ के लोग हमारे सामने थे लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी विचार को हमने अनुसरण वहाँ पे प्रैक्टिस किया था ताज होटल में जो प्रोग्राम हुआ था। उसी का एक और आधुनिक अमेरिका को जो आप देख रहे हैं, ये आधुनिक अमेरिका का जो निर्माण है ये आप देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट किसने दिया? ये पुलिस बंदोबस्त ने दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कहाँ से हुई, एक्सेप्ट कहाँ से आया? पहले चोरी होती थी गाँव में लेकिन कहीं पर कोई सुरक्षा दल नहीं रहता था। अंधेरे में लोग मशाल लेकर जाते थे लेकिन किसी सोचा क्यों रास्ते में ऐसे लाइट लगा जाए जिसको आज हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो है आधुनिक जीवन का जो कंसेप्ट है ये दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी को जरूर मैं आपके सामने बताऊंगा। बेंजामिन संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, यानी राष्ट्रपति होके भी राष्ट्रपति नहीं थे। सेवा दिख रहा था साहब लेकिन सेवक नहीं दिख रहा था। तो बहुत अच्छी किताब है ये। इसी के साथ साथ ये लिखा नियम, लिखान और बयान, लिखान और बखान, हमेशा बखान करते रहिएगा। ईश्वर का बखान कीजिएगा, खुद का बखान कीजिएगा। जहां पर करते हैं, जिस संस्था में काम करते हैं उसका बखान कर शुरू कीजिएगा और लिखान का शुरू कर दीजिएगा। सर ने बहुत अच्छी तरह से इस किताब के अंदर बताया हुआ है। लिखा नियम के ऐसे सारे यहाँ पर बताया गया, जो लिखा जीवन में दिखा, जो लिखा जीवन में दिखा। क्या यही है लिखा नियम? हाँ मित्रों, यही है लिखा नियम। जो लिखोगे वही आप पाओगे। सरसरी ने और इसको फोकस किया आकर्षण के नियम के अंदर, और उन्होंने एक प्रकाश डालकर इसको और उन्होंने पूरी तरह से जूम करके इस किताब के अंदर बताया गया है। आप भविष्य में अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, क्या आपने वह लिखा है जो आप बनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके पास गोल चार्ट है? नहीं है ना साहब? तो आज से लिखना शुरू कर दीजिएगा, चार्ट बनाइएगा। यदि नहीं तो लिख ले और लिखा नियम को जागृत करें, क्योंकि लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावकारी तरीका है। तो लिखिए साहब, पेन और कागज से बढ़िया मैनेजमेंट का टूल हो ही नहीं सकता इस संसार में। तो लिखिए। और जो किताब अभी हाल ही में जो हाल में किताब आई है सरसरी की, द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड, द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड, नो वाद विवाद ओनली धन्यवाद। क्या बात कही है सरसरी ने? नो वाद विवाद ओनली
धन्यवाद। तो बच्चे लोग आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, नो वाद विवाद ओनली धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद बोलना है साहब, कोई वाद विवाद नहीं है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो छोड़ कर गया उसके लिए धन्यवाद। जिसने आप पर विश्वास किया उसका धन्यवाद, और जिसने आप पर विश्वास नहीं किया उसका भी धन्यवाद। आज आप जिंदा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सरश्री ने 2 किताब दे दी है, तो एक किताब उनकी तरफ से गिफ्ट में आया हुआ है सरश्री की तरफ से, और एक किताब उन्होंने हमारे लिए भेजा हुआ है। तो मैं सरश्री को फिर से धन्यवाद दूंगा कि इतनी बेहतरीन किताब का निर्माण, और ये किताब कल ही रिलीज हुई है साहब, ये किताब कल रिलीज हुई है और आज हमारे पास आ गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक चमत्कार है। तो ये ग्रेटिट्यूड है, ये मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड है। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आप अपने शब्दों से वस्तुओं को हासिल करने लगेंगे। द सीक्रेट नाम की फिल्म आई थी 2006 में, पहले किताब आई, बाद में फिल्म आई, और इस पर फिर इसके बाद तो पूरी दुनिया बदल गई। फिर लोगों को पता चला आकर्षण का नियम क्या होता है। आकर्षण का नियम है, जो आप सोचो, जो आप बोलोगे, जो महसूस करोगे, वही ज़िंदगी में होने लगेगा। लेकिन किसके साथ? ग्रेटिट्यूड के साथ। जो आपको मिला उसका ग्रेटिट्यूड कीजिएगा साहब, धन्यवाद दीजिएगा। नो वाद विवाद ओनली धन्यवाद। तो ये किताबें जो है मित्रों, मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहूँगा। मैं फिर से वाव पब्लिकेशन, तेज ज्ञान फाउंडेशन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बेहतरीन किताब उन्होंने हमारे सामने लेकर आई, और हम जैसे पाठकों के लिए उन्होंने शिविर, इसको कहा जाता है, ये सारी की सारी जो किताबें हैं मित्रों, इसको शिविर बोला जाता है। यानी हम घर में बैठ के जहाँ पर भी हम बैठे हैं वहाँ पर बैठ के हम इसको हम पढ़ के उस शिविर का आनंद ले सकते हैं। अपने आप को उत्थान कर सकते हैं। फोटो ले लीजिएगा साथ में। तो हम ये चीज़ मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे 1 2 3 4 5 6 किताब, इसमें 2 किताब है, 7 किताबें हमारे लिए।